Hello students, I am Gaurav Sharma, your science teacher. Today we are going to start chemistry of class 9, chapter 1, matter in our surroundings, video part 1. So today's topic is what is matter and its classification and characteristics of particles of matter. So first of all we know about the meaning of chapter name means matter in our surroundings. सराउंडिंग्स मीन्स हमारे आसपास का जो एरिया है, तो हमारे आसपास के एरिया में जो भी कुछ है मीन्स कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसमें जो मैटर है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैटर इज़ एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट और ऑल्सो स्मेल इज़ नोन एज मैटर। मतलब जो भी हम टच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं और किसी की स्मेल भी सूंघते हैं, वो सब मैटर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आ आई। मतलब ये इतना छोटा होता है, इतने छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है कि इसे हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल, टीवी, बुक्स एक्सेट्रा, दीज आर मेड अप ऑफ मैटर। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी है? मैटर से। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। मतलब मैटर वो चीज़ होती है जिसका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस घेरता है या स्पेस लेता है। मीन्स हमारे आसपास कोई भी चीज़ है जिसका कुछ मास है और अगर वो कुछ जगह घेरती है या स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसे हम कहते हैं मैटर। अब मैटर क्या नहीं है? शैडो इज़ नॉट अ मैटर। अब शैडो ना तो जगह घेरती है, ना ही उसका कुछ मास होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइट का भी कोई मास नहीं होता है और ना ही वो कोई जगह घेरती है। एंड दी नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। तो हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, पुराने समय के जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या कहा था, हर एक जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व। तो पंच तत्व में क्या होता है? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो मैटर जो होता है इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। ये हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने कहा था। So in modern times, matter is classified into groups according to their physical properties and chemical properties। मतलब मैटर जो है इस समय प्रेजेंट में क्लासीफाई 2 तरीके से होते हैं, क्या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हार्ड है, सॉफ्ट है, सेम सॉलिड, लिक्विड और गैस है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। बट इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो देर आर 3 करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होता है। सेकेंड वन इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट कॉजेज शुगर टू गेट डिजॉल्व इन वाटर। मतलब आपको कभी ये महसूस होता है जो शुगर वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो वो शुगर कहाँ चली जाती है? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे जिसमें 100 ml वाटर ले लेंगे। उस 100 ml वाटर में हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून जो होते हैं शुगर ऐड करेंगे। तो वो शुगर ऐड करने के बाद हम उसको स्टिर करेंगे, मतलब उसे घोलना स्टार्ट कर देंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे वो शुगर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो गई है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वाटर का जो लेवल है 100 ml वो मतलब वो उसका लेवल जो है वो राइज़ नहीं करा है। मतलब वो जो लेवल है 100 ml पर ही है, इससे ऊपर नहीं गया है। जबकि हमने 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर को ऐड कर दिया। तो इससे हमने क्या देखा कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ स्पेस है जिसमें शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो गए हैं, जो कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे। एज सेम एज इन दैट केस वी कैन से दैट every particles which have some mass have spaces between them। मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर होता है। एंड द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स इज
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, हैंस दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा, हर पार्टिकल्स मोशन, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है किसी भी हर टाइम, तो इसका मतलब उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। सो ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर की ये अपने आप ही मिक्स होने लग जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इन वाटर, वेरियस गैसेस इन द एयर, इंक इन वाटर, शुगर इन वाटर, कलर इन वाटर, एक्सेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आप किसी आपने फॉर एग्जांपल एक वाटर ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया, आपने उसमें 1 ड्रॉप जो है कलर डाल दिया उसमें, तो आप देखो कुछ देर बाद देखोगे वो कलर अपने आप ही पूरे वाटर में जो है वो मिक्स हो जा रहा है, वो पूरा कलरफुल हो जा रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, और मोशन की वजह से वो अपने आप मूव करते रहते हैं। जैसे कि आप नीचे फिगर में देख रहे हैं, एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यूसली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं अपने आप। दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन, या इसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब किसी भी 2 तरीके के पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स अगर अपने आप मिक्स होने लग जाएं एक साथ, उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है ऑन हीटिंग, मतलब जब हीट होती है तो ये जो डिफ्यूजन होता है वो फास्टर हो जाता है, बिकॉज द स्पेसेस जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये प्रोसेस फास्टर हो जाता है। एंड द थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके बीच में। तो ये हम कैसे जज करेंगे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो आप देखते हो जैसे आयरन का कोई पीस है, तो उसमें आयरन के कई सारे पार्टिकल्स हैं, बट वो अपने आप एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, मतलब अलग अलग फॉर्म्स। मैटर की कितनी फॉर्म्स है? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उन तीनों फॉर्म्स में जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो फोर्स है वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और गैसेज में सबसे कम होगी। तो solid have the highest force of attraction. That is why we cannot move our hand through a solid object. The particles are so tightly bound. Similarly, the particles of gases have the least force of attraction them. तो solid के particles में force of attraction ज़्यादा है, इसलिए हम solid के अंदर से हाथ move नहीं कर सकते as compared to गैस में हम हाथ move कर सकते हैं। लिक्विड में भी हम मूव कर सकते हैं बट सॉलिड में नहीं। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यही इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है नीचे दिखाया गया है कि वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे ज़्यादा लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एंड देन इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ क्या होता है। तो इनका जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है। द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये मतलब हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स एज वेल, तो वो और छोटे पार्टिकल्स में भी टूट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन डायल्यूशन ऑफ अ कलर सॉल्यूशन एज शोन इन द गिवन फिगर बिलो, we can still see the color. This means there are millions of particles present in the color which just divide themselves on dilution. So इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ 4 बीकर्स लिए हैं, नीचे आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो पहला बीकर है उसमें हमने 100 ml वाटर लिया। उस 100 ml वाटर में हमने क्या करा, 1 ड्रॉप जो है वो कलर डाल दिया, और वो उसका सॉल्यूशन का कलर जो हो गया वो पर्पल हो गया। अब उस पर्पल कलर के सॉल्यूशन में से हमने क्या करा, 10 ml जो सॉल्यूशन है उसमें से निकाल के एक ट्रांसपेरेंट वाटर, जो सेकंड बीकर है ट्रांसपेरेंट वाटर का, उसमें हमने उस 10 ml को डाल दिया। उसमें से फर्दर हमने क्या करा, उसमें 10 ml लिया, वो नेक्स्ट बीकर में डाल दिया पानी में, प्लेन वाटर में, फिर उससे नेक्स्ट में दे दिया। तो हम देख रहे हैं कलर जो है पर्पल कलर धीरे धीरे लास्ट बीकर में, जो राइट साइड के सबसे लास्ट बीकर है उसमें कलर आते आते वो क्या हो गया, लाइट हो गया। बट वो पार्टिकल्स जो हैं वो इतने छोटे हैं, इससे हमें शो होता है कि वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो इतने मतलब 10 ml का बीकर कलर लेने के बाद भी वो पार्टिकल्स का साइज जो है वो बचा रह गया लास्ट
लास्ट वाले बीकर में। तो इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। So here we end with this video. In the next video we will read about states of matter and interconversion of states of matter. Thank you. So please like, subscribe and share my YouTube video.